नमस्कार मित्रों साथियों, हंसी खुशी के इस और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में जहां मैं यूट्यूब पर गीता के ऊपर सीरीज चला रहा हूं, गीता की 7 बातें बता रहा हूं। गीता के अध्याय 9 की 7 बातें जो अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सबको कहना चाहते हैं, उन्हीं बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। मित्रों साथियों, गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच इदं तु ते वेदमन्नं तक्षामयन सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। भगवान कहते हैं कि देव दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इसके बाद भगवान कहते हैं, हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुक्ति न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मैं निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। इसके बाद भगवान कहते हैं, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा ही जानना चाहिए। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं, प्रकृतिं सामवस्त्वभ्य विसृज्यामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्वं अवशं प्रकृते वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र चलता है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूर्ख लोग मनुष्यों का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार में उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं कि साधारणतया लोग भगवान की योग माया की वजह से भगवान को पहचान नहीं पाते और उन्हें साधारण मनुष्य ही मानते हैं। इसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं, ऐसे मनुष्य व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। फिर कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश सहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मेरा भजन करते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हैं और सदा मेरे ही ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे योगी जन मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म को ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। फिर अगले दोहे में भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान बताते हैं, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, हित मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही। फिर भगवान बताते हैं, इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, परम पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, सबका वास्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। हे भगवान कहते हैं कि मैं ही सूर्य रूप में करता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, उसे बरसाता हूँ, और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूछकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, और वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। फिर भगवान अगले दोहे में कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं तो धर्म मनु प्रपन्ना यथागतं काम कामा लभन्ते। वे इस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे गए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग ले जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर से मृत्यु लोक में आते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अनन्या चिंतयन्ते माम योगिना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं, जो भगवान की शरण रहते हैं, जो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनको जो प्राप्त कराना होता है भगवान स्वयं ही प्राप्त करा देते हैं, और जो उनको प्राप्त रहता है उसकी वे रक्षा का दायित्व भी स्वयं वहन करते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से एक दो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूछते हैं, वे भी मुझे ही पूछते हैं, उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। भगवान यह बता रहे हैं, जो
दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं, वे भी जाने अनजाने भगवान श्री कृष्ण को ही पूजते हैं, किंतु इनका वह पूजन अविधि पूर्वक या अज्ञान पूर्वक भगवान बता रहे हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम दूसरे देवी देवता जिसका भी पूजन करते हैं, उनका वह पूजन भगवान के अनुसार अविधि पूर्वक है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वस्व मानकर उनका पूजन करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान समझाना चाह रहे हैं, जो मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, वे दूसरे देवी देवताओं के स्वरूप को भजते हैं और इस वजह से वे गिरते हैं और बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। फिर भगवान अगले दोहे में बता रहे हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्तों का पुनर्जन्म भी नहीं होता। यहाँ भगवान समझाना चाह रहे हैं कि जो जिस स्वरूप को पूजता है वे उसी स्वरूप के अनुसार उन्हीं के लोगों को प्राप्त होते हैं और फिर वहां अपने पुण्य को भोग कर फिर से मृत्यु लोक में आते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वे भगवान में ही समा जाते हैं। फिर भगवान अगले दोहे में कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तों का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सघन रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर रहा है। और भगवान फिर अगले दोहे में कहते हैं, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। फिर भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजता है वो मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यहाँ भगवान बता रहे हैं, जो भगवान को भजते हैं भगवान उनमें प्रकट रूप से उनकी सत्ता वहां विद्यमान रहती है। फिर भगवान अगले दोहे में बताते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान अपने भक्त को भी भगवान की पूजा करते हैं, उसकी विशेषता से महिमा यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान को भजने वाले हैं वे साधु है और वे विशेष है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं, वह ऐसा मनुष्य शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्यवान की मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। यहाँ भगवान अपने भक्त होने का एक और लाभ बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त बन पाते हैं वे कभी उनका विनाश नहीं होता, वे हमेशा अपनी सत्ता को लेकर वे अपने स्थान पर बने रहते हैं। इसके बाद भगवान अगले दोहे में बता रहे हैं, हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजसी भक्तजन मेरी शरण होकर यदि परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर भगवान बता रहे हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंजन इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। यहाँ भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ही संदेश दे रहे हैं कि हमें नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ही पूजन करना चाहिए, उनका ही भजन करना चाहिए, इसमें ही अपने मन को लगाना चाहिए। फिर अगले दोहे में भगवान बता रहे हैं, मन मना भय मद्भक्त त्यागी माम नमस्कुरु माम योगेश्यसि युक्ते प्रेमात्मा मत परायण। भगवान कह रहे हैं, मुझ में ही मन वाला हो, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजन करने वाला हो, मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरी परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ भगवान सब प्रकार से अपने भक्त को आदेश दे रहे हैं। हम मनुष्य को अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें उनमें ही अपने मन को लगाना चाहिए, उनकी ही भक्ति करनी चाहिए, उनका ही पूजन करना चाहिए, उनको ही प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार अपनी आत्मा को परमात्मा में ही नियुक्त करके हमें उनके ही परायण रहना चाहिए, जिससे हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, भगवान में ही विलीन हो जाते हैं और हमारा पुनर्जन्म भी नहीं होता। इस प्रकार कुल मिलाकर भगवान ने अर्जुन के माध्यम से इस 9वें अध्याय में बहुत से रहस्य खोले हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। आइए थोड़ी देर भगवान का भजन करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।